हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड बाई टी में दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में जो साइंस का पोर्शन आ रहा है लगभग 20 नंबर का। तो अभी तक 15 मार्च से 21 मार्च तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके जो साइंस के क्वेश्चन हैं एनालिसिस के आधार पर जो साइंस के क्वेश्चन मिले थे अभी तक के सारे प्रश्नों का कलेक्शन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग मेरे पास में अभी 70 क्वेश्चन हैं। एक और वीडियो आएगी जिसमें 70 क्वेश्चन और हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है मेरे पास। तो 70 क्वेश्चन की ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आप लोग इनको देख के जरूर जाना क्योंकि हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि जो साइंस के क्वेश्चन है वो कैसे आ रहे हैं। हालांकि पूरे पूरे तो नहीं मिले हैं, लेकिन सभी शिफ्टों के मिला के क्वेश्चन हैं, तो इनका जो लेवल है वो थोड़ा सरल भी लग रहा है। मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है और खुद के एग्ज़ाम में एनालिसिस के आधार पर मुझे ये पता चला है कि लगभग जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल और सरल पूछ रहे हैं और बाकी क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी इसके जो लेवल है उसका पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप क्या है? तो दोस्तों ये बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप है वो क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस अगर पानी के घनत्व की बात करें तो अधिकतम घनत्व होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन होता है? ठीक है, जिसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक होता है वह चांदी होती है, जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों जब ताप बढ़ाएंगे तो हम पृष्ठीय तनाव में क्या हो जाता है? कमी आती है, तो वह घट जाता है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में, बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूं मैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो दोस्तों जब चूने का पानी मतलब CaO, कार्बन डाइऑक्साइड में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलाते हैं चूने के पानी में तो उसका कलर कौन सा हो जाता है? तो दूधिया रंग हो जाता है। बहुत सारे एग्जामों में आया है एक प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान है, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछा हो तो 98.6 डिग्री होता है, और अगर सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है 7वां, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों ये कल 21 मार्च को जो मेरा पेपर था उसी में ये प्रश्न आया हुआ था कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों नाइट्रोजन गैस है, 71% होती है, और ऑक्सीजन होती है जो 21% होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03 वगैरह, ऐसे पॉइंटों में हम गैसें होती हैं, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वह किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल और नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो दोस्तों जो बाल और नाखून होते हैं हमारे वो केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो विटामिन ई है वह जनन क्षमता से। ठीक है, जो मादा होती है, मादाओं में जो जनन क्षमता होती है वो विटामिन ई के कारण होती है, तो विटामिन ई उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वसन संबंधी रोग कौन सा है? तो दोस्तों श्वसन से संबंधित आप लोगों को रोग तो पूरे ही पढ़ के जाना है। श्वसन संबंधी एक तो अस्थमा होते हैं जिसे टीबी वगैरह बोलते हैं, सिलिकोसिस से होता है, और ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस जो नाक से संबंधित ये सभी रोग हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? तो सबको पता है जो सूर्य की धूप होती है उस धूप से हमें विटामिन डी। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है? तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए सूर्य जो विटामिन डी का उपयोग होता है। विटामिन ए का क्वेश्चन भी आया है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको सारे रासायनिक नाम याद कर लेने हैं। जो जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द वाले सभी क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, बहुत कॉमन है ये। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, मानव शरीर में जो एंटीबॉडी होती है, रक्त में दो प्रकार के, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो बी टाइप की जो कोशिकाएं हैं उनमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों एक तो ओ पॉजिटिव होता है और एक ओ नेगेटिव होता है। तो सर्वदाता की अगर बात करें हम तो ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है, और ओ नेगेटिव जो होता है वो नहीं होता। ठीक है, ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है, और अगर ग्राही की बात करें तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, जो सबसे ले सकता है। अगला प्रश्न है, पौधे का आहार कारखाना क्या होता है? एक पौधा होता है
उसका जो आहार होता है वह क्या होता है? पत्तियां। ठीक है। अगला प्रश्न है यूरिया का निर्माण होता है, तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है। अगला प्रश्न है हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों जो हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो ओशिन नामक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है शरीर की वह कोशिका जिसमें कोशिका विभाजन जन्म के बाद नहीं होता, तो जो बी टाइप की कोशिकाएं होती हैं जन्म के बाद इनमें विभाजन नहीं होता, बाकी सभी कोशिकाओं में जन्म के बाद विभाजन होता है और कोशिकाएं टूट कर अलग अलग कोशिकाओं में बट जाती हैं। अगला प्रश्न है वायु किसका उदाहरण है? तो दोस्तों जो वायु है, वायुमंडल में जो वायु है वो अनेक गैसों का मिश्रण है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन गैस का प्रवाह करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है। तो ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है बीओडी किससे संबंधित है? दोस्तों ये बीओडी जो प्रश्न है ना, मतलब ये ज्यादातर प्रश्न 2022 एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो परीक्षा हुई थी जिसमें साइंस के प्रश्न आए थे, तो ज्यादातर प्रश्न तो मुझे वही देखने को मिल रहे हैं जो पटवारी परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरे एमपी पुलिस के 2022 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे मैं सभी आपको करवाऊंगा। तो वीडियो जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। किन पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों जो तत्व होते हैं या यौगिक भी बोलते हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है समय की इकाई क्या है? ठीक है। तो समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। अगला प्रश्न है ऐसी कौन सी संरचना है जो पेड़ पौधों में ऊपर से नीचे तक पाई जाती है? ठीक है। तो जो न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन कोशिका की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन। तो ठीक है, न्यूरॉन जो पेड़ पौधे में सबसे ऊपर से नीचे तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ठीक है। तो जो ध्वनि होती है उसकी प्रबलता और तारत्व, मतलब पतलापन, पतली है ध्वनि या मोटी है, तो उसकी पहचान हम तारत्व और प्रबलता दोनों के आधार पर करते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन का प्रतीक, तो बहुत ही सरल है, कार्बन का प्रतीक सी होता है, मतलब हर दिन हर एक शिफ्ट में एक ना एक प्रतीक जरूर आ रहा है। और टाइटेनियम का प्रतीक क्या है? तो टी टाइटेनियम का प्रतीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूषित जल से कौन सा रोग होता है? ठीक है। तो दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हैजा और टाइफाइड। ठीक है। हैजा और टाइफाइड दूषित जल से होने वाले रोग हैं। गन दोस्तों रोग भी पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को कर लेना है। गन मेंटल, ठीक है, गन मेंटल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन और जस्ता तीनों से मिलकर क्या बनता है? गन मेंटल। और अगर हम बात करें, जैसे प्रश्न आ जाए कि जो जर्मन सिल्वर है ये किससे मिलकर बनती है, तो आप लोगों को ये सभी याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? ठीक है। तो हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। ठीक है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए थे? तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर ने दिए थे। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। आप लोगों को पोमोलॉजी, ठीक है, फूलों का अध्ययन, सभी अध्ययन याद कर लेने हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है। तो मादा एनीफ्लीज मच्छर काय का वाहक होता है? मलेरिया का। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में वजन कितना रह जाता है? दोस्तों जैसे हमारा पृथ्वी पर वजन अगर 60 किलोग्राम है, तो अगर हम चंद्रमा पर अगर हमारा वजन तोलेंगे तो वहां पर 1/6 वजन होता है। मतलब चंद्रमा पर हमारा वजन कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर हमारा वजन 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी पर हमारा 60 है तो चंद्रमा पर 10 किलोग्राम, 6 गुना कम हो जाता है। अगला प्रश्न है स्थिर वेग पर चलने वाली एक खुली कार में बैठा व्यक्ति एक गेंद को फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो दोस्तों देखो अगर कार आगे चल रही है और अगर स्थिर वेग है तो अगर हम गेंद फेंकेंगे तो व्यक्ति के पीछे जाएगी गेंद और कार के बाहर भी जाएगी, ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऐसे क्वेश्चन जो लग तो रहा है कि जीके के हैं लेकिन ये साइंस के पोर्शन में पूछे गए हैं। तो 1972। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है स्पंज में, और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसकी साइंस के बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। तो स्पंज में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा स्पंज में जनन होता है।
अगला प्रश्न है कौन सी धातु का भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो जो पृथ्वी जो भूपर पट्टी है ऊपर मतलब मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, उसमें एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो रक्तस्राव है उसे रोकने के लिए एल्युमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा होता है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है या कौन सा बंध होता है। तो सोडियम क्लोराइड में सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा, मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको ध्यान देना है साइंस में, तो 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे ज्यादा 20 में से लगभग 12 से 13 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के बन रहे हैं। तो केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा कमांड होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सहसंयोग बंध हो गया। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काय का वहन करते हैं, 1 यूनिट ऋणावेश, ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा। और ई इनवर्स उसका क्या होता है, ई माइनस। अगला प्रश्न है लवण होते हैं, लवण क्या होते हैं, तो लवण एक वैद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों जो कार्नेलाइट है वह पोटेशियम धातु का एक अयस्क है, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइड, ऐसे ही कार्नेलाइट पोटेशियम का एक अयस्क है। अगला प्रश्न है लोहे का शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो लोहे का 3 प्रकार का होता है, जैसे आपने सुना होगा ढलवा लोहा होता है, पेटवा लोहा होता है, ऐसे ही। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो ढलवा लोहा होता है। और 21 मार्च जो मेरा पेपर था उसमें एक ऐसा ही प्रश्न था कि कोयले का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। तो ऑप्शन में थे लिग्निसाइट और लिग्निनाइट, ठीक है, और एंथ्रेसाइट। तो सबसे शुद्ध रूप कोयले का क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 25 सेंटीमीटर हमारा जो स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का, थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो इतनी दूरी से मनुष्य बिल्कुल सही देख पाता है, जिससे उसकी आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है हृदय किस प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। ये भी 21 तारीख सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है कि हृदय किस प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन कुछ ऐसे थे उसमें, जैसे मैंने खुद पेपर दिया था तो मुझे पता है कि हृदयक पेशी या पेशी ऊतक या रेखित पेशी या रेखित पेशी ऐसे थे। तो जो हृदय होता है वह पेशी ऊतक या हृदयक ऊतक से मिलके बना होता है। तो दोस्तों आज के इतने ही प्रश्न थे, लगभग मैंने लगभग लिए नहीं है, मैंने सोचा 70 प्रश्न है, तो आज के 50 प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम तक जरूर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।